प्यारे दोस्तों, हम सब सफल होना चाहते हैं, पर किसी कारण हम सफल नहीं हो पाते क्योंकि यूनिवर्स के कुछ रूल्स हैं। यूनिवर्स हमें सब कुछ देना चाहता है, हम जो इच्छा करते हैं यूनिवर्स हमें देता है, पर हमें उन यूनिवर्स के रूल्स को समझना होगा और उन रूल्स को फॉलो करना होगा। आज हम एक यूनिवर्स के बहुत इंपॉर्टेंट रूल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है कि लॉ ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। हर चीज हर समय बदल रही है। हमारी धरती अगर अपने इर्द गिर्द घूम रही है, वो भी हर पहर बदल रही है। हर मिनट में सूरज की डायरेक्शन चेंज हो रही है, चांद की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर पल हमारी धरती चेंज हो रही है। उसी तरीके से हमारा पूरा सोलर सिस्टम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के इर्द गिर्द घूम रहा है और इन सब की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। हम हर समय चेंज होते हुए यूनिवर्स में रहते हैं। हमें इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि चेंज ही यूनिवर्स का सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है। अगर हम रुक गए तो रुक गए, हम सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। अब जब हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में अपने आप को चेंज करना है। रॉन्ग डायरेक्शन में चेंज करने का मीनिंग है कि हम अनसक्सेसफुल बनने जा रहे हैं, और सही डायरेक्शन में चेंज होने का मीनिंग है कि हम एक सक्सेसफुल इंसान बनने जा रहे हैं। तो डायरेक्शन क्या क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन आपका टारगेट सेट करता है। आप आज जो भी है, आप बैठ के अपना टारगेट सेट करिए कि मुझे एक साल में कहाँ पे पहुंचना है। एक साल बाद अगर आप आज बैठे, मुझे एक साल में एक टारगेट सेट कर लिया कि मुझे सपोज करो कि एक साल में मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं। एक साल में 10 लाख कमाने के लिए हर महीने, पहले महीने मुझे क्या एफर्ट करने पड़ेंगे, दूसरे महीने क्या, तीसरे महीने क्या। ओके, 10 लाख कमाने हैं, किस 10 लाख कमाने के लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा? आपने टारगेट सेट कर ली, ठीक है, मुझे 10 लाख कमाने के लिए मुझे पार्टिकुलर ये दुकान या ये वाला बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा, या मुझे ये स्पेशलिस्ट इस चीज का बनना पड़ेगा। ओके, ये आपका टारगेट सेट होगा। सपोज करो आपने एक स्पेशलिस्ट बनने का टारगेट सेट किया, ठीक है। स्पेशलिस्ट बनने के लिए एट प्रेजेंट आप में कितनी स्किल है और आपको कितनी स्किल्स लर्न करनी पड़ेंगी। अब आप कहोगे मुझे सिर्फ 10% स्किल है और मुझे 90% स्किल्स लर्न करनी पड़ेंगी उस चीज का स्पेशलिस्ट बनने का, ठीक है। नोट कीजिए इस चीज को कि मुझे ये स्किल्स सीखनी है। ओके, पहले महीने मुझे कौन सी स्किल सीखनी है, दूसरे महीने कौन सी सीखनी है, तीसरे महीने कौन सी स्किल सीखनी है, उसके बाद नेक्स्ट कितने महीने तक मुझे एक्सपीरियंस इस स्किल का गेन करना है, एक्सपीरियंस कैसे गेन करना है, ये सारा का सारा चीज आप नोट करोगे। क्योंकि आप अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हो कि मुझे एक साल में वो टारगेट अचीव करना है और मुझे हर सेकंड अपने आप को चेंज करना है। मैं एक एक सेकंड को काउंट करूंगा, अपने एक एक सेकंड के एक एक चेंज को काउंट करूंगा, और जो टारगेट मैंने सेट किया उस टारगेट को अचीव करूंगा। उस सेटिंग के लिए मुझे हर चीज रिटर्न में होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे जो बनना है एट प्रेजेंट मेरे में क्या कैपेबिलिटी है, और उसको बनने के लिए जो मुझे मेरा टारगेट है उसकी क्या कैपेबिलिटी चाहिए, जो गैप है दोनों कैपेबिलिटीज के बीच, उसके लिए मुझे कौन कौन सी स्किल्स लर्न करनी है, स्किल्स कहाँ से लर्न करनी है, पहले महीने में कितनी स्किल्स लर्न करनी है, दूसरे महीने में कितनी, प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। तैयार करने के बाद उस प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है। तैयार तो हम बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बट फॉलो करने के टाइम पे सारे चुप हो जाते हैं। नहीं, इस लॉ को समझिए, लॉ ऑफ कंटिन्यूस चेंज। हमें हर पल उस और चेंज होना जो हम बनना चाहते हैं। पूरा ब्रह्मांड चेंज हो रहा है, पूरी सृष्टि चेंज हो रही है, अर्थ चेंज हो रही है। सबसे छोटी चीज अर्थ में एक एटम होती है। एटम को ध्यान से देखिए, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रोटेट करता, बहुत स्पीड से रोटेट करता है। वो भी अपनी पोजीशन हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है। तो इस लॉ को समझिए, अपना टारगेट सेट कीजिए। एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेकंड का इस्तेमाल कीजिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए। इस लॉ में एक चीज को एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि हर चीज चेंज करती है, बट विद इन अ बाउंड्री। एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर ये सारी चीजें चेंज करती हैं। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम जो रोटेट करेगा एक गैलेक्सी के अंदर, हम मिल्की वे गैलेक्सी, उससे बाहर नहीं जाएगा, वो उसके अंदर ही रोटेट करेगा।
हमारी अर्थ जितनी मर्जी चेंज हो रही है हर सेकंड पे, पर जो अर्थ का सूरज के इर्द गिर्द पाथ है वो उसी पाथ के अकॉर्डिंग ही चलेगी। ये उसका एक लिमिट सेट हो गया। अर्थ चेंज होती हर सेकंड होती है, पर उसका एक जो एरिया पाथ सेट हो गया वो ये है। उसी तरीके से आपका एरिया पाथ है, आपके क्या बिलीव्स हैं, आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, किस वे से सोचते हो, आपकी क्या बॉडी टाइप है, ये सारी के सारा आपका एक लिमिट है। और ये लिमिट कहाँ पे होता है? ये लिमिट जब आप एक बोर्न होते हो उस समय आपके डीएनए में लिखा जाता है। अपने पिछले जन्म में जो भी जिस वे से कर्म किए होंगे उस कर्म का जो फल होता है वो इस जन्म में आपके डीएनए में लिख दिया जाता है। इस डीएनए में लिखा जाता है कि आपकी इतनी हाइट होगी, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ये होगी, आपका बॉडी कलर ये होगा, आपकी आइज का कलर ये होगा। हर चीज जो फिजिकली और मेंटली है वो आपके डीएनए में लिखी हुई है। इसी तरह इसलिए कभी भी आप अपने पार्टनर, कभी भी आप अपने बच्चों को चेंज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं हो सकते। वो जो डीएनए में लिखा कर लेके आए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। वो अपनी फीलिंग सप्रेस कर लेंगे, वो अपनी फीलिंग चेंज कर लेंगे, और चेंज आपको दिखाने के लिए ही करेंगे। बेसिक नेचर कभी चेंज नहीं होता। तो इस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जो चीज जैसी चल रही है वो वैसी ही चलेगी, और उसको आप हैप्पीली एक्सेप्ट करोगे। जो चीज जैसी है, जैसी चल रही है वो वैसी ही चलेगी, और उसको आप हैप्पीली एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप उसका कुछ कर नहीं सकते। दूसरी चीज, पर मेरा टारगेट ये है, मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। मुझे इस टारगेट को अचीव करने के लिए को एग्जिस्टेंस चाहिए। को एग्जिस्टेंस का मीनिंग मैं अपनी फैमिली को साथ लेके चलूंगा, ये नहीं कि किसी का हाथ छोड़ के आगे चलूंगा। मेरा सबसे पहले कर्म जो बनता है, कर्म बनता है जो भगवान ने मुझे इस समय ड्यूटी दी है उसको साथ लेके जो मैंने अपना टारगेट सेट किया है उस टारगेट को फोकस करके अचीव कर दूं। हर पल अपने आप को चेंज करूं ताकि उस टारगेट को अचीव कर सकूं, पर अपनी ड्यूटीज निभाते हुए। क्योंकि सारी की सारी ड्यूटीज, चाहे फैमिली की ड्यूटीज हैं, चाहे ऑफिस की ड्यूटीज हैं, चाहे आपकी सोशल ड्यूटीज हैं, चाहे आपकी कंट्री की ड्यूटीज हैं, सारी की सारी ड्यूटीज भगवान ने आपको दी हैं। भगवान ने आपको इस लायक समझा है कि आप ये ड्यूटीज फॉलो कर सकते हो, तभी आपको ये ड्यूटीज प्रोवाइड की गई हैं। आप हैप्पीली भगवान का धन्यवाद कीजिए कि हे भगवान, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये सारी ड्यूटीज निभा सकता हूँ। थैंक यू कीजिए, अपनी ड्यूटीज बेस्ट वे से निभाइए, अपना जो टारगेट सेट किया है अपने टारगेट पे भी फोकस करिए, और उस टारगेट को अचीव करिए। पर टारगेट अचीवमेंट में आपको कोई भी ड्यूटी छोड़नी नहीं है। आपको ड्यूटीज को निर्वाह करते हुए टारगेट को अचीव करना है। सारी ड्यूटीज को फुलफिल करते हुए टारगेट को अचीव करना है। और टारगेट को अचीव करने के लिए आपको फिक्स 1 घंटा 2 घंटे जो भी चाहिए उसका टाइम फ्रेम आपको खुद रखना पड़ेगा। इतना घंटे मैंने फैमिली को दे दिया, अब ये 2 घंटे मेरे अपने हैं, इस 2 घंटे में मुझे उस टारगेट को अचीव करना है। अपनी फैमिली को बेस्ट टाइम दो, बच्चों को के साथ हो, बच्चों को बेस्ट टाइम दो। इतना बेस्ट टाइम दो कि बच्चों के वाह कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, 10 मिनट भी हैं, इतना क्वालिटी का टाइम उनका मिलेगा कि उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली खेलते रहें। पर वहाँ क्वालिटी का टाइम देना पड़ेगा आपको, वहाँ फोकस करके ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अपना कोई भी कर्म नहीं छोड़ना, अपने कर्म का निर्वाह करना है, और आपकी तरक्की भी आपका ही एक कर्म है। और अपनी तरक्की के लिए अपने आप को हर पल चेंज करिए, क्योंकि चेंज ही इस दुनिया का सिद्धांत है। जो रुक गया वो मर गया, सिंपल सी बात है। और आपको हर पल चेंज करना है, और आपको सक्सेसफुल होना है। और सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपना टारगेट अभी सेट करना है। अभी बैठ जाइए, नोट कीजिए, प्लान बनाइए 1 साल का पूरा, और उस प्लान को फॉलो कर दीजिए। गैप देखिए कि आपका आज मेरे में ये स्किल है, मुझे ये स्किल्स चाहिए, और उस गैप को फुल करने के लिए मेरे पास क्या प्लान है। पहले महीने में ये करूंगा, दूसरे महीने ये करूंगा, तीसरे महीने ये करूंगा। मैं एक पल भी कांस्टेंट नहीं बैठूंगा, मैं हर पल अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, इम्प्रूव करूंगा, इम्प्रूव करूंगा, और उस टारगेट को हिट करूंगा। सो इस लॉ को बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, ध्यान से समझिए, और फॉलो कीजिए। थैंक यू।